वेलकम टू मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक। मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। और ये कंप्यूटर की थर्ड क्लास है। और ये जो क्लास है वो एमसीक्यू की होने वाली है। आप सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास जो कर रखी है उसमें थ्योरी हमने क्लियर कर दी है। थ्योरी जो इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का वो हमने क्लियर कर लिया, जनरेशन उसकी क्लियर कर ली, कंप्यूटर के टाइप हमने क्लियर कर लिए और कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो सब हमने क्लियर कर लिया है। तो एक चैप्टर में ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं 2 वीडियो में, और उनके नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। मैंने टेलीग्राम पे भी कर दिए हैं, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, सब जगह। तो अब ये एमसीक्यू सीरीज है, लेकिन इसको क्लास को देखने से पहले तुमने पहली दोनों क्लास जो है वो जरूर पढ़ लेनी है, क्योंकि इसके उन दोनों क्लास में जो थ्योरी है वो मैंने पढ़ा रखी है, उसके बिना एमसीक्यू आपको समझ ना आए शायद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन ड्राइव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, मतलब कौन सी लैंग्वेज से वर्ड कंप्यूटर आया। बहुत बेसिक क्वेश्चन, सभी को पता होगा। इसका सही आंसर लेटिन भाषा से ये वर्ड लिया गया था। और कंप्यूटर एक्चुअल में कंप्यूट से बना है, बताया था ये मैंने, कंप्यूट से। और कंप्यूट का एक्चुअल मीन होता है गणना करना। ठीक है, गणना करना होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो गया लैटिन से आया था ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर टू रिप्रेजेंट एन, मतलब क्या बोल रहा है कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस तीनों को अगर मिला दें तो क्या बनता है। तो सब जानते हैं तीनों को मिला दें तो क्या मिलता है, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है अगर हम तीनों को लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो फंक्शंस है उनमें मतलब ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसे पूछ रहा है। ये पहला बिल्कुल ही गलत हो गया कि प्रोसेस होता है। प्रोसेस तो नहीं होता, ये गलत है। दूसरा, इनपुट पहले होता है, ये सही है, लेकिन उसके तुरंत बाद आउटपुट मिल जाता है, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। पहले प्रोसेस होता है, ये भी गलत हो गया। लास्ट 4 ऑप्शन सही है। सबसे पहले इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट मिलेगा और उस आउटपुट को हम स्टोर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। फोर्थ क्वेश्चन, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस को मतलब उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना प्रोसेसिंग बोलते हैं। हमने बताया भी था कि जो डाटा होते हैं वो रो फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, जनरल सी बातें होती है, फैक्ट्स होते हैं। और जब इस डाटा को हम प्रोसेस कर देते हैं तो उस डाटा को क्या बोल दिया जाता है, इंफॉर्मेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। हाँ, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, इनपुट नहीं कर सकता, आउटपुट नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता या थिंक नहीं कर सकता। तो सब जानते हैं थिंकिंग जो काम है वो ह्यूमन का है। कंप्यूटर थिंक नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, बस हमारी सोच के ऊपर रिएक्ट करेगा। हम जो डायरेक्ट करेंगे वही बताएगा। ठीक है, तो थिंकिंग आ जाए या आईक्यू आ जाए, कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता है ना। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0 होता है बिल्कुल, क्योंकि वो अपने आप कुछ भी काम नहीं कर सकता है, हमें उसको डायरेक्ट करना होता है। तो थिंकिंग आ जाए या आईक्यू आ जाए, कंप्यूटर का आईक्यू बिल्कुल 0 होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, एडिशन नहीं कर सकता, सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकता, डिवीजन नहीं कर सकता, बेक आ केक, या एक केक नहीं बना सकता। ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, केक तो क्या बनाएगा कंप्यूटर, तो हो सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट, ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ। क्या बोल रहा है, किसी भी पार्ट का नंबर, उसकी डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स, ये किसका ऑर्डर है। ये कंट्रोल का ऑर्डर है, आउटपुट का है, प्रोसेसिंग का है, फीडबैक का है या इनपुट का है। तो आप समझ सकते हो सही ऑर्डर इसका क्वेश्चन का आंसर।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली पूछा गया है, ये थोड़ा ध्यान से समझना है हमें। पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड पार्ट ऑफ नंबर, ये आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? कंट्रोल का है, आउटपुट का है, प्रोसेसिंग का है, फीडबैक का है, इनपुट का है। इसमें बहुत सारे पजल इसलिए होंगे क्योंकि ये लगता है कि ये फीडबैक दे रहा है किसी मटेरियल का, है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ फीडबैक दे रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये कोई आउटपुट है, मतलब आउटपुट के बारे में बता रहा है। तो कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है। या फिर हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, वो हो सकती है, या प्रोसेसिंग, तो इसका आंसर नहीं लग रहा है। लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर जो है देखने से समझ नहीं आएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर प्रोसेसिंग ही है। प्रोसेसिंग इसका सही आंसर है, क्योंकि किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में, अगर हम जैसे कोई भी कंप्यूटर उसकी लगा लो तुम, मोटरसाइकिल की कोई कंपनी है, तो उसका एक तो कोई भी पार्ट लेना होगा हमने, जैसे फॉर एग्जांपल हेडलाइट लेनी है, तो फर्म में हम क्या देखेंगे, उसका ऐसे नहीं लिखेंगे हीरो होंडा की हेडलाइट, तो उसका एक नंबर होगा, प्रॉपर कोई नंबर होगा, जैसे 213F6, कुछ भी ऐसा नंबर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो नंबर हम डाल देंगे तो वो उसका डिस्क्रिप्शन निकल के आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन मतलब वो पता लग जाएगा कि क्या है, ये हेडलाइट है, कौन सी हेडलाइट है, आगे वाली है, पीछे, मतलब हेडलाइट वैसे आगे की होती है, मतलब उसको पता लग जाएगा कौन सी कंपनी की है, या किस बाइक के लिए यूज होगी, CD डिलक्स के लिए होगी, हीरो होंडा के लिए होगी। फिर उसमें हमारी फर्म के पास जो स्टॉक है उसमें कितने पड़े हुए हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अगर हमें सही कोई चीज़, जैसे किसी का एड्रेस है, तो एड्रेस के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसका हाउस नंबर पता होना चाहिए, या उसके खुद के बंदे का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका हाउस नंबर, फिर उसका गली का, फिर उसके शहर का नाम, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम, इस तरह से करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो ये जो इसमें बता रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर बता रखा है। क्या क्या? एक तो पार्ट नंबर, एक डिस्क्रिप्शन और नंबर ऑफ पार्ट। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है किसी भी डाटा का, और डाटा का सही ऑर्डर होना मतलब ये इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन कब मिलती है हमें? जब हम किसी चीज़ को प्रोसेस करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? प्रोसेसिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये सब बातें जो 6 क्वेश्चन पढ़े हैं ये हम सोच सकते हैं सीधे सीधे से क्वेश्चन है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ये सीधा सीधे नहीं आएगा, थोड़ा सा समझना है हमें कि जो ये पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन और नंबर ऑफ पार्ट्स बोल रहा है वो, ये एक बिल्कुल सही ऑर्डर में कोई चीज़ लगी हुई है, और सही ऑर्डर में लगना होता है मतलब प्रोसेसिंग के दौरान लगता है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है अपने। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर आर, ठीक है, कंप्यूटर के बेनिफिट पूछे हुए हैं। वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, ये सारे यहाँ पे सिर्फ एक है, ये एक वाला, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, क्योंकि ये फास्ट है और डाटा को स्टोर कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो लिखा है प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, कि एक्यूरेट डाटा देगा, इनपुट चाहे बेशक आउट वो हो, खराब बेशक हो, जो हम चाहते हैं वो मिलेगा, ऐसा नहीं होता। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बारे में सोचना है, नहीं, ये सब बातें नहीं होती हैं, बिल्कुल आप समझ सकते हो। सिर्फ पहला इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, सॉरी 10th, नाइन्थ क्वेश्चन। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, ठीक है, बिल्कुल सही जानते हैं, डाटा होता है ना। अनप्रोसेस्ड लिखा हुआ है साफ साफ, जो प्रोसेस नहीं हुआ है तो वो डाटा ही होता है, जब वो प्रोसेस होने लगता है तो इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कौन सा वो साइकिल है जो क्या क्या लेते हैं, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट मिलता है और स्टोरेज होती है, वो कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इन सब में होता है, ठीक है। तो इन सब में होने वाला आप सबको ध्यान से देखना है, ये जो है डाटा ही है जो प्रोसेसिंग में भी यूज होता है, आउटपुट में भी यूज होता है, इनपुट में भी यूज होता है और स्टोरेज में भी यूज होता है, ठीक है। तो इनपुट में, प्रोसेसिंग में, आउटपुट में और स्टोरेज में कौन यूज होता है? डाटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाटा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्लैंक इज डाटा
दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। सही है, जिसका कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और कोई मीनिंगफुल फैशन का मतलब मीनिंगफुल रिजल्ट निकलता हो, तो वो क्या बोला दिया जाता है उसको, इन्फॉर्मेशन। ये सब डेफिनेशन से ही आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब क्या बोला है, डाटा और इन्फॉर्मेशन आर यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए हार्डवेयर नहीं, सीपीयू नहीं, पेरिफेरल भी नहीं, सॉफ्टवेयर भी नहीं। इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। क्यों होना चाहिए नन ऑफ दीज? जब कोई डाटा रन करता है तो उस प्रोसेस को मतलब उसको डाटा को रन करने को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, एक टाइम के लिए तुम्हें लगेगा कि हाँ उसको सीपीयू कह देंगे, लेकिन सीपीयू प्रोसेसिंग करता है ना, लेकिन सीपीयू प्रोसेसिंग तो नहीं है, सीपीयू प्रोसेसिंग को करने वाला है। तो इसने टर्म का नाम पूछा है कि जब डाटा को और इंफॉर्मेशन को रन करते हैं हम कंप्यूटर में तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको तो प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग करता कौन है, सीपीयू। तो इसने डिवाइस का नाम नहीं पूछा है, उसने टर्म का नाम पूछा है कि उसको बोलते क्या है। तो इसका सही आंसर नन ऑफ दिस आएगा, यानी कि प्रोसेसिंग बोलते हैं। अगर प्रोसेसिंग होता तो ये सही आंसर होता। ठीक है, थोड़े बहुत आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर के एमसीक्यू ऐसे ही पजल करते हैं, हर एक बात में थोड़ा थोड़ा पजल नहीं होना है। ये अच्छा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, और ये 7वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन, द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड। ध्यान से समझना है। द स्टेप एंड टास्क नीडेड, स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा। ठीक है, डाटा को प्रोसेस करना है, सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग। अब ये भी आपको थोड़ा समझना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्टेप्स एंड टास्क। स्टेप्स बोला है उसने, किसी भी काम करने को परफॉर्म करने के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है ना, या टास्क होते हैं। सही सी बात है। नीडेड टू प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको सीधी सीधी बात इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कोई भी काम करना इंस्ट्रक्शन ही तो देते हैं भाई। अगर चाय बनानी है तो क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, पहले भाई एक हमें टोपिया लेना पड़ेगा या बर्तन लेना पड़ेगा, उसमें पानी उबालना पड़ेगा, पानी को फिर उसमें चाय पत्ती डालनी पड़ेगी। तो ये स्टेप्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होती है। किसी भी उस पर, जैसे कोई भी तुम नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हो या मोबाइल लेते हो तो एक डायरी सी मिलती है, लिफलेट मिलता है ना, तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि इसको ऑन कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है ना, वो तो ये इंस्ट्रक्शन होती है वो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। बहुत सही, बिल्कुल शुरू वाली कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो ये भी पढ़ा रखा मैंने, एबिकस। ठीक है, एक आध टेक्निकल क्वेश्चन मिलेगा, बाकी सब उसी क्लास से हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये एक अरिहंत बुक कंपनी आती है, अरिहंत की एक कंप्यूटर की बुक आती है, कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से, है ना, कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से आती है, उसके हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। और इसके बाद हम एक और बुक आती है परीक्षा मंथन की, है ना, एक और बुक आती है परीक्षा मंथन की, तो उससे हम उठाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 बुक के क्वेश्चन हम कर लेंगे, लगभग इस चैप्टर से 80-90 क्वेश्चन हम कर लेंगे। फिर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और क्वेश्चन अगर मुझे कुछ अच्छे मिल जाएं, जैसे घटना चक्र वगैरह से कहीं से, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। क्योंकि अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है 7th, ये क्वेश्चन मतलब थ्योरी में शायद ना पढ़ाया जाए, पढ़ाया भी नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब एमसीक्यू लगेगा तो तुम्हें पता लगेगा आंसर का सही के होना क्या है। जब ये क्वेश्चन है 14th, ये पता है कि एबेकस सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस बनी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू हैं जो पजल करते हैं, तो इसीलिए एमसीक्यू बहुत जरूरी है जितने ज्यादा लगे, लेकिन उससे पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अब वैसे ही रट्टा मार लो कि पहली डिवाइस एबेकस ही थी, तो फिर गलत बात है ना। चलो, एक परीक्षा मंथन भी आती है, उसको भी हम पढ़ेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। एबेकस कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बोथ 1 and 2। तो इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2। एबेकस से हम एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो बोथ 1 and 2 इसका
फोर्थ जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले पेज पे चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 15 क्वेश्चन हम कर लिए हैं। चलिए, द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कार्ड। हाँ देखो, नेपियर टेक्नोलॉजी, जो नेपियर ने टेक्नोलॉजी लाई थी, तुम्हें अगर याद हो मैंने ये पढ़ा दिया है पहली क्लास में। नेपियर बोन्स आई थी, उसमें स्ट्रिप्स होती थी ऐसे ऐसी लंबी लंबी, ठीक है, और उसमें पहाड़े लिखे होते थे, टेबल लिखी होती है। जिसने अगर पहली 2 क्लास लगाई है तो वो बिल्कुल समझ पा रहा होगा कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, पहली क्लास की ही बात है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नेपियर की जो टेक्नोलॉजी है कैलकुलेशन की, उसको क्या बोलते हैं, रैप्डोलेजिया, है ना। मैंने शायद नोट्स में रैप्डोलॉजी लिखा है, तो उसको स्टडी को रैप्डोलॉजी बोलेंगे और उसकी टेक्नोलॉजी को रैप्डोलेजिया। तो रैप्डोलॉजी अगर तुमने पढ़ा है तो रैप्डोलॉजिया तुम्हें याद आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। पास्कलन इज आल्सो नोन बाय, हाँ पास्कलन का एक और नाम था, तो आप सब जानते हैं पास्कलन का एक और नाम क्या था, एडिंग मशीन, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल लिखवा रखा है नोट्स में, तो इसको तो हम समझाना क्या है कि पास्कलिन को एबेकस बोलते हैं, पास्कलिन को डिवीजन डिवाइस। पास्कलिन जब पढ़ाया तो बताया है कि पास्कलिन को एडिंग मशीन भी बोलते थे, ठीक है। पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, हर्मन ओल्ड्रिच, बिल्कुल है ना, हर्मन ओल्ड्रिच ने ही पंच कार्ड बनाया था। हाँ, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये नाम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैकवर्ड, ठीक है। जैकवर्ड ने भी एक मतलब मशीन बनाई थी, मशीन के एक प्रोसेस किया था 1800 के आसपास, जैकवर्ड लूम्स, है ना। उसमें भी पंच कार्ड टेक्नोलॉजी का यूज है, ठीक है, हर्मन ओल्ड्रिच से पहले। लेकिन इसको पता नहीं था कि इसको यूज कैसे करना है, मतलब उसको बस ऐसे आइडिया था कि हाँ इसका यूज हो सकता है। तो अगर हर्मन ओल्ड्रिच अगर ऑप्शन में है तो ये सही आंसर है, बिल्कुल। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो जैकवर्ड सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। सब जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। एनालिटिकल इंजन इज डेवलप्ड बाय, हाँ एनालिटिकल इंजन बनाया था तभी तो उसको फादर ऑफ बोलते थे, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन हम देखते हैं। द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ब्लैंक एज अ मेमोरी यूनिट, हाँ बहुत सही, कि जो पहली जनरेशन में बना था एनालिटिकल इंजन, हाँ बिल्कुल बना था, सब जानते हैं। उसमें जो मेमोरी यूनिट होती थी उसमें क्या यूज किया जाता था, है ना, यही पूछा है उसने कि क्या यूज किया जाता था उसमें मेमोरी के तौर पे। रैम करते थे, फ्लॉपी करते थे, कार्ड करते थे, काउंटर व्हील करते थे, नन ऑफ दीज। तो सब जानते हैं रैम, फ्लॉपी, कार्ड, ये सब तो वहाँ पे नहीं था। तो एक ऑप्शन सही बच गया है, काउंटर व्हील, नन ऑफ दीज नहीं आएगा इसमें, काउंटर व्हील को हम यूज करते थे उस वहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन। टैबुलेटिंग मशीन, एक मिनट, टैबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, ठीक है। ये बहुत अच्छा इसने बता दिया कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, टैबुलेटिंग मशीन जो थी वो सबसे पहले वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन थी। वो किसने बनाई थी, तो हर्मन ओल्ड्रिच ने तो पंच कार्ड बनाए थे, और आप सब जानते हो पंच कार्ड में ही उसने यूज किया था, पंच कार्ड का ही यूज किया था उसने टैबुलेटिंग मशीन बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्मन ओल्ड्रिच, ठीक है। हर्मन ओल्ड्रिच ने बनाई थी टैबुलेटिंग मशीन, और टैबुलेटिंग मशीन किस पे वर्क करती थी, पंच कार्ड पे वर्क करती थी, ये हमने पढ़ लिया है, और ये फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस है। तो ये सब बातें जनरल सी बातें हैं, हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियाक, सब जानते हैं, और ये किसने डिजाइन किया है। 23वां क्वेश्चन, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन वी मोचले, मैंने लिखवाया हुआ है, ये क्वेश्चन भी हो गया। प्रेस्पर एकर्ट और जॉन वी मोचले, ये मैंने लिखवा रखा है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज, ठीक है, पहला ऐसा कौन सा था जो स्टोरेज भी जिसमें यूज होती थी। तो मैंने बताया था कि पहले एनियाक था, फिर एडसेक आया, फिर एडवैक आया। ये पहला कंप्यूटर है एनियाक, ये दूसरा कंप्यूटर है एडसेक, ये तीसरा कंप्यूटर है। इनकी फुल फॉर्म भी मैंने बता रखी है। तो एडसेक एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज थी, दूसरा कंप्यूटर पहले में स्टोरेज नहीं थी, एनियाक में स्टोरेज नहीं थी,
एडसेक में स्टोरेज शुरू हो गई थी। तो 24वां क्वेश्चन का सही आंसर एडसेक है। एडसेक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज थी। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पज का कंप्यूटर कौन सा था? तो आप सब जानते हैं 25वां क्वेश्चन का सही आंसर यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो जनरल पर्पज के लिए यूज होता था। फर्स्ट, ये सारे फर्स्ट जनरेशन के हैं, एनियक भी, एडसेक भी, एडवैक भी और यूनिवैक भी। ये सारे जो कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। और ये सब मैंने बता रखा है कि किसकी क्या खासियत है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन विच जनरेशन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जनरेशन वाले सवाल आए हुए हैं, आप सब जानते हैं। तो कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा था? तो देखो सेकंड के कंपैरिजन में तो फर्स्ट में बड़ा था। वैसे सेकंड वालों का भी बड़ा था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन का सबसे बड़ा था। तो इसका सही आंसर फर्स्ट में था। फर्स्ट जनरेशन में सबसे बड़े कंप्यूटर होते थे। 27वें क्वेश्चन देखते हैं। बोला है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। हाँ, पहले जनरेशन के कंप्यूटर किस पे बेस होते थे? सब जानते हैं पहली जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पे बेस होते थे। ये जनरल क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि वैक्यूम ट्यूब क्या होती है और कैसे उसका यूज होता है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 28वां क्वेश्चन। कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन वाज, है ना, कि बोल रहा है कि पहली जनरेशन से पहले जो कंप्यूटर बनते थे वो किस टाइप के थे, है ना। तो सब जानते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक। तो ये तो नहीं है कि बिल्कुल मैकेनिकल थे वे या बिल्कुल इलेक्ट्रिकल थे, है ना। वो दोनों ही थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, है ना। और जब फर्स्ट जनरेशन शुरू होगी फिर इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो गई थी। समझ में आ रही है मेरी बात? वो जो फर्स्ट जनरेशन से पहले के कंप्यूटर थे वो मैकेनिकल भी थे, इलेक्ट्रिकल भी थे। तो अकेला फर्स्ट और थ्री तो नहीं हो सकता आंसर, है ना। तो सही आंसर होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, की इलेक्ट्रिक भी और मैकेनिकल भी। तो इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल दोनों को मिल से ही मिलता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। और जो फर्स्ट जनरेशन में शुरू होगी वो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक शुरू होगी। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लैंग्वेज। हाँ, पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें कौन सी लैंग्वेज होती थी? अच्छा क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क में आया हुआ है। मशीन लैंग्वेज होती थी, सब जानते हैं। ठीक है, पढ़ा रखा है, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल से समझा रखा है कि पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें मशीन लैंग्वेज थी और वो मशीन लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं थी, है ना। पोर्टेबल का मतलब एक कंप्यूटर के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज थी, एक लैंग्वेज को दूसरे कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते थे अगर एक में कर लिया तो, है ना। फिर दूसरी जनरेशन आ गई तो दूसरी जनरेशन में असेंबली आ गई और असेंबली भी पोर्टेबल नहीं थी। फिर जब थर्ड जनरेशन आई तब जो है हाई लेवल लैंग्वेज शुरू हो गई थी और पोर्टेबल भी हो गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। पहला जनरेशन जो कंप्यूटर था उसकी स्पीड कैसी थी, मतलब ये पूछा हुआ है। तो माइक्रो सेकंड्स में थी उसकी स्पीड, ना तो बहुत ज़्यादा थी, जो नैनो सेकंड है बहुत ज़्यादा है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, यानी कि 10⁻⁹ का मतलब एक सेकंड से इतना कम, 10 के एक के पीछे जितनी जीरो लगा दोगे ना, 9 जीरो लगा दोगे, इतने गुना कम हिस्सा एक सेकंड का। तो इतनी स्पीड नहीं थी, मिली सेकंड बहुत थोड़ा हो गया। तो सही आंसर इसका क्या है? माइक्रो सेकंड है। और लिखवा भी रखा है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है उनकी स्पीड माइक्रो सेकंड है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पजल हो सकते हैं इसमें, क्योंकि मिली भी फास्ट है वैसे, सेकंड का मिली हिस्सा, और नैनो बहुत तेज हो गया, सेकंड का नैनो हिस्सा, और माइक्रो सही है। माइक्रो होता है 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶। माइनस से तुम समझ सकते हो, माइनस का मतलब कम होना होता है, मतलब सेकंड का इतना कम हिस्सा 10⁻⁶, और मिली होता है 10⁻⁻3, नैनो होता है 10⁻⁹। तो ये तो बहुत स्लो है, ठीक है, ये बहुत फास्ट है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यहाँ से ये है, ये सही आंसर है 10⁻⁶। और ये बता भी रखा है मैंने कौन सा सही स्पीड में काम करता है, ठीक है। आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का पीरियड पूछा हुआ है, तो सब जानते हैं सेकंड जनरेशन का पीरियड कौन सा था। पहली जनरेशन का 40 से 50 ऐसा कुछ था, और दूसरी का 50 वाले से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन आपको थोड़ा पजल कर सकती है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन वैसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसने पूछ रखा है देखो ध्यान से,
ये दो ऑप्शन आपको बिल्कुल पजल करेंगी, 1956 से 63 या 1957 से 64। तो यहाँ पे सही आंसर ये है सी ऑप्शन जो इस बुक में दिया हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट है, बहुत सारी बुक में 55 से 65 भी दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे। 1956 से 63 जो है इसका सही आंसर है। टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन विच जनरेशन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन कि टाइम शेयरिंग कब शुरू हो गई थी, तो ये सेकंड जनरेशन से ही शुरू हो गई थी टाइम शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेटेड चिप और आईसी आर स्टार्टेड टू बी यूज्ड इन विच जनरेशन। सब जानते हैं कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए थे, और तीसरी जनरेशन में आईसी शुरू हो गई थी, है ना। तो थर्ड जनरेशन इसका सही आंसर होगा। थर्ड जनरेशन में आईसी शुरू हो गई थी। चिप इज कॉमन नेम ऑफ फॉर व्हाट। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना, या इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट सही आंसर होगा 34 का। ठीक है, ये थोड़ा सा पजल कर सकता है तुम्हें। चिप जो है किसका कॉमन नेम है, सेमीकंडक्टर का भी थोड़ा आपने सुना होगा, और इंटीग्रेटेड चिप भी, आईसी भी। तो आईसी का सही नाम है चिप, है ना। और आईसी बनती किसकी है, सेमीकंडक्टर की, ये ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर का मैं एग्जांपल अगर तुम्हें दूं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, नाम तूने सुने होंगे, अगर सुने हो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, GR से शायद जर्मेनियम को लिखते हैं। ये दो बहुत अच्छे नाम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के। और सेमीकंडक्टर से बनती है आईसी, और जिसको हम जनरली चिप बोल देते हैं, गांव वाली लैंग्वेज में या कहीं भी जनरली बोल दिया जाता है चिप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर बने होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होते हैं, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर मेड विद। थर्ड जनरेशन सब जानते हैं ना, आईसी हो तो गया। ये फिर से आ गया क्वेश्चन, आईसी, ये इसका सही क्वेश्चन है। वैक्यूम ट्यूब पहले में थी, ट्रांजिस्टर दूसरी में थे, आईसी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आर चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद। ये आ गया, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने थोड़ी देर पहले भी तुम्हें बताया था, कि जो चिप होती है, आईसी होती है, वो किसकी बनी होती है। सिलिकॉन इसमें सही ऑप्शन है, जर्मेनियम भी होता वो भी सही आंसर होता। ठीक है, कोई भी हो सकता है, दोनों आ जाए तो दोनों पे लगाना है, बोथ 1 और 2 आएगा। ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में से दोनों आ जाएंगे, नहीं होएगा। अगला क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया, देखो क्या बोला है कि एक ही सिलिकॉन चिप पे, एक ही प्लेट पे ट्रांजिस्टर भी लगा दिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी लगा दिए, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सब कुछ लगा दिया एक ही चिप पे। तो मैंने तुम्हें बताया दिया था, एक ही सर्किट पे जब सारी बातें लग जाती है, एक ही चिप पे जब सारी चीजें लग जाती है, तो उसको नाम दे देते हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। आईसी पे जैसे अगर एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर अलग लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही कोई रजिस्टर है, ये रजिस्टर अलग लगा हुआ है। ये रजिस्टर की नोटिफिकेशन है, आपने कहीं देखा हो तो इस ऐसी ऐसी नोटेशन रजिस्टर की होती है। तुमने अगर किसी मदरबोर्ड को देखा है, या किसी भी टीवी वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान देखा होगा, तो ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा कि एक छोटा सा तार होती है, और बीच में ऐसा उसके एक मिट्टी का बना हुआ कुछ लगा होता है, उस पर अलग अलग रंग होते हैं। ऐसा कुछ तुमने देखा होगा, मैं कभी अभी डिस्प्ले पे दिखा दूंगा कभी अगली क्लास में। तो ये ट्रांजिस्टर अलग है, ये रजिस्टर अलग है। जब इन सब को एक सर्किट बनाने के लिए एक प्लेट पे लगा दिया, तो उसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ऐसी ऐसी बहुत सारी आईसी, है ना, ऐसी ऐसी बहुत सारी आईसी, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर भी लगा दिए, आईसी भी लगा दी, और फंक्शनिंग करने के लिए कुछ डिजिटल मीटर वगैरह भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, तो फिर उसका नाम मदरबोर्ड बन जाता है। मदरबोर्ड पे बहुत सारी आईसी लगी होती हैं, और आईसी पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर और वो लगे होते हैं। सीधी सीधी बात है, अलग अलग कंपोनेंट है, और फिर वो एक पे लगा दिए तो चिप बन गई, बहुत सारी चिप लगा दी तो वो मदरबोर्ड बन गया। ये सिंपल सी थ्योरी है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीसी आर कंसीडर फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन। पीसी जो है वो फोर्थ जनरेशन के हैं, उनमें क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब नहीं होती फर्स्ट जनरेशन में, डाटा इन्फॉर्मेशन तो होती ही थी,
सभी में होती है वो तो। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर आपने नाम देख लिया होगा। माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोल देते हैं कंप्यूटर ऑन अ चिप, है ना, मिनी कंप्यूटर में यूज होता है ये। और 38वें क्वेश्चन का सही आंसर माइक्रो प्रोसेसर है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लग गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से में आएगी? फिफ्थ में। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो गई है, तो इसका सही आंसर हो गया फिफ्थ। बिल्कुल पढ़ा रखा है ये भी। जो भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन है जो पिछली क्लासों में नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, नोट से है या फिर मैंने जो डिस्कस करा था पहली 2 क्लास में उनसे है। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, है ना, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला कंप्यूटर, वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर अगर वो पूछता तो क्रे 1 है, सब जानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर क्रे 1, और इंडिया का पहला उसने पूछा है, तो इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा हो गया? परम। परम सीरीज जो है वो इंडिया का पहला कंप्यूटर है। और मैंने तो कंप्यूटर का नाम भी आपको लिखवा रखा है, परम 800, है ना, परम 800। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी पढ़ाते हुए थोड़ा सा पजल हो गया। बात ध्यान देखो, ये देखो पजल करने वाले, चलो बहुत कुछ तो फायदा तुम्हें लगेगा शायद, क्योंकि एमसीक्यू का यही फायदा है। देखो मैंने परम देख लिया तो मुझे एकदम से ध्यान आया, हाँ परम है, क्योंकि परम तो क्या है, सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर। बहुत गलती हो गई है, पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछे तो वो है परम। लेकिन ये देखो क्या पूछा है, पहला कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर, तो इसका सही आंसर सिद्धार्थ है। बहुत अच्छे अच्छे नाम इसमें दे रखे हैं। परम जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, है ना, परम 800 बोले या परम पद्मा बोले, ठीक है, पद्मा भी यूज हो जाता है। और सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है पहला कंप्यूटर। ठीक है, ईसीआई ने बनाया था, ईसीआई ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था इसको। सिद्धार्थ है पहला कंप्यूटर, परम है पहला सुपर कंप्यूटर, ये ध्यान रखना है। और क्रे 1 है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, ये सीमोर क्रे ने बनाया था, और सीमोर क्रो को ही सुपर कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। ये सब बातें बता रखी है। थोड़ा सा मैं जल्दी बोल गया क्योंकि मुझे लगा कि सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, लेकिन हो रही थी कंप्यूटर की बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर, कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय। हाँ, कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसने डेवलप किया था, ये क्वेश्चन आप सबके सामने है। तो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, अगर किसी को बात याद नहीं है तो वो जल्दी से भागेगा और चार्ल्स बेबेज को लगाएगा, लेकिन चार्ल्स बेबेज इसका सही आंसर नहीं है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक जरूर कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने एनालिटिकल इंजन बनाया था और डिफेंस इंजन बनाया था, और वो उन दोनों ने ही बेस तैयार किया था किसका, मतलब डिजिटल कंप्यूटर सेटअप करने का या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सेटअप करने का। उनने बेस तैयार किया था, डिफेंस इंजन ने और इलेक्ट्रॉनिक इंजन ने। लेकिन आर्किटेक्चर की बात है यहाँ पे, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब इनपुट आउटपुट सोर्स जो भी है, तो वो इसमें चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया, ध्यान रखना है। वो किसने किया है, जॉन वॉन न्यूमन ने किया है, मैंने लिखवा रखा है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, आईसी, लिखवा रखा है जेएस किल्बी, बिल्कुल नाम देख के तुम्हें याद हो गया। और ये क्वेश्चन एचएसएससी में तो बहुत बार आ चुका है, जेएस किल्बी। ठीक है, जेएस किल्बी ने पहला इंटीग्रेटेड चिप बनाया था। अगला क्वेश्चन, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड ओनली पैरेलल, ओनली सीक्वेंशियल, बोथ या 1 और 2। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर होगा बोथ 1 और 2, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है वो पैरेलल टू पैरेलल भी चलती है और सीक्वेंशियल भी चलती है, एक के बाद एक भी चलती है। सीक्वेंशियल होता है पहले एक चीज एग्जीक्यूट हो, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, फिर चौथी चीज, ऐसे। और इन सब के एग्जीक्यूट होने के साथ साथ किसी अदर प्लेटफॉर्म पे और कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, पैरेलल है, लेकिन एक के बाद एक चल रही है, वो सीक्वेंशियल है। तो आज के मॉडर्न जमाने में लेटेस्ट लिखा उन्होंने, लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर में सीक्वेंशियल भी चल रही है और पैरेलल भी चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से इसमें 74 के आसपास क्वेश्चन है, और इसके बाद 20-30 क्वेश्चन और भी हैं, तो शायद मुझे लग रहा है कि
क्योंकि एक ही क्लास में तो ये सब पूरे नहीं होने वाले हैं, 90 या 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे। चलो फिर भी 50 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, बचे हुए जितने 40-50 बचेंगे अगली क्लास में कर लेंगे, क्लास लंबी नहीं होगी फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 44th क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरी। 3 बेसिक कैटेगरी जो कंप्यूटर हार्डवेयर की होती है वो उसने पूछी है। तो इसका सही आंसर होएगा सिस्टम यूनिट, एक इनपुट आउटपुट यूनिट्स और मेमोरी। ये तीनों चीज ही होती हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर में आती है ना। तो ये आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन पजल कर सकता आपको, क्योंकि इसमें तुम्हें लगेगा कि कीबोर्ड, मॉनिटर और ये सब होने चाहिए, लेकिन कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस का पार्ट है। तो इनपुट आउटपुट ही हार्डवेयर में आती है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। क्योंकि डिवाइस कोई भी हो हम उनको छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो उनमें इनबिल्ट प्रोग्राम होता है उनको नहीं हम देख सकते, लेकिन डिवाइसेस को तो हम टच कर सकते हैं। तो ये इसमें ये सब चीजें आएगी सेकंड वाली, है ना। लेकिन अगर हम इनपुट का एग्जांपल पूछे तो वो कीबोर्ड है। लेकिन इसमें देखो सेकेंडरी स्टोरेज दे दिया, ये गलत होगा। सेकेंडरी स्टोरेज दे दिया, ये गलत होगा। मेमोरी, ये पूरा ही इसका सही आंसर है सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला इसका सही आंसर होगा। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी, ये आती है कंप्यूटर हार्डवेयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसी। पीसी का सही मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, ये मतलब है। पर्सनल कंप्यूटर वाइडली, तो ये आपको पढ़ने से बिल्कुल पता लग ही जाएगा कि पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो ये बिल्कुल आप देख के ही बता सकते हो, ये इसका सही आंसर होगा। पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। अपना खुद का कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होता है। 46 क्वेश्चन, ये तो चलो अब मुझे लगता है अलग क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, या इसी जो मैंने पढ़ा दिया उसी के यहाँ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी वन पर्सन एट ए टाइम। एक पर्सन का एक ही टाइम में पर्सनल कंप्यूटर, सही आंसर। ठीक है, 46 का आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। एक बंदा एक टाइम में ही लगे और माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड हो तो पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। टैबलेट पीसी टाइप ऑफ, पीसी किसका टाइप है? ठीक है, हमारा माइक्रो कंप्यूटर का ही तो है। ठीक है, सबसे छोटे वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जांपल है पीसी। 47 का आंसर हो जाएगा पीसी। 48 कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर यूजर टू ट्रैवल आर नोन एज। वो कौन सा कंप्यूटर है जो यूज कर सकते हैं, हम ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं और पोर्टेबल होता है, इजीली कन्वीनियंट होता है उसको दूसरी तरह ले जाना। तो लैपटॉप लिखा हुआ होता है, लैपटॉप को हम ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। 48 में लैपटॉप की जगह अगर माइक्रो भी लिखा होता तो भी काम चल जाता, क्योंकि माइक्रो में सब आ जाते हैं। फोन हुआ, वीडियो गेम कंसोल हुआ, पाम टॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, वो सब। ठीक है, तो 49th नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर नोन एज। ठीक है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पीडीए बोल रखा है, पर्सनल डिवाइस असिस्टेंस, तो ये हमने बोल रखा है, 50वां बता रखा है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं आज, और बहुत जल्दी से हमने ख़त्म कर दिए, लगभग 40 मिनट हुई होंगी। और ये क्वेश्चन हमने जल्दी से समझ लिए, और इसलिए समझे जा सके क्योंकि हमने पहले जो है थ्योरी अच्छे से कवर कर ली थी। पहले अच्छे से थ्योरी कवर कर ली, जिससे हमने हेल्पफुल हो गया ये कवर करना, क्योंकि हम जानते थे कि क्या क्या हमने पढ़ रखा है। तो सब्सक्राइब अगर आपने करना है मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक, और फ्यूचर के लिए कंप्यूटर की क्लासेस आपको डेली मिलती रहेगी थ्योरी के साथ। और एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ ली थी, फिर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो अलग होते हैं। तो इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी आपको क्वेरी हो या कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके लिए आपको कमेंट करना है कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन को क्लियर करना है कि ये ठीक नहीं है, मैंने ऐसा पढ़ रखा था, तो मैं आपको हेल्प जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी सब प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाओ, टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से और यहीं से फेसबुक वगैरह से, सबसे आप मिलो। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय। और एक ज़रूरी बात मैं तुमको लिख दूं, ये लिख देता हूँ, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे।
ठीक है, थैंक यू भाई।